आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई राजस्थान वालों, कैसे हो आप? तो आज राजस्थान में प्लाटून कमांडर का पेपर हुआ था, जो राजस्थान RSSC ने लिया था 22 नवंबर 2025 को, मतलब आज के दिन। तो इसमें हमारे मैथ के 7 क्वेश्चन आए हैं। 7 के 7 क्वेश्चन हम बेस्ट तरीके से करते हैं। उसके बाद बताता हूँ मैं राजस्थान के जो और पेपर हमारे हुए हैं वो कहाँ से कर सकते हो, उसके क्वेश्चन PDF कहाँ पर मिलेगी। उसके अलावा अगर आपको सिलेबस करना है तो आप कहाँ से करो, ठीक है। उसके अलावा हमारे CET भी आने वाला है राजस्थान में, तो उनकी तैयारी भी कहाँ से कर सकते हो। तो ये सारी की सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो पहले हम एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। हमें दे रखा है 2 सही 1/3 माइनस 1 सही 2/3, ठीक है। और ये हमारा भाग, ठीक है, 1/6 गुणा 2 जमा 4, ठीक है। ये हमारे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन इस तरह में क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो एक चीज देखो, ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में बदलो। तो 3 दूनी 4 1 7 7/3 माइनस 3 1 3 और 2 5/3। अब देखो ये भाग है ना, इसको गुणा में बदलो, तो गुणा में 6, ठीक है। ये भी गुणा में 2 जमा में 4। अब फिर किसको पहले देखो, ये हमने साथ के साथ मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। उसके बाद डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में बदल दिया। अब हम सोल्व करते हैं, तो 3 तो गए 2, तो हमारा 10 और ये 20, तो माइनस का 20 जमा में 4, तो माइनस का 16, तो 60/3 माइनस का 16, 16 3 48, और ये 7 गया तो माइनस का 41/3 हमारा आंसर, ठीक है। तो देखो ये रहा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, मीन और एवरेज का एक बहुत ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमें क्या दे रखा है कि 9 ऑब्जर्वेशनों का मध्य 110 है, 6 का 80 है, 15 का बताइए। तो 9 का अगर 110 है, 6 का अगर 80 है, हमें 15 का बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये कितना आ गया टोटल 990, इसका टोटल 480। देखो इसको हजार मानोगे, है ना, तो ये आ गया हमारा 1448। जबकि हजार नहीं है तो 10 घटा देंगे हम, तो 1470 बटे में 15, तो 15 निम्मा 135 और 15 अट्ठे 120, तो 98 हमारा आंसर। कर दोगे, कर दोगे ना सभी। अब देखो हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या रखा है कि 6 अंकों की संख्या इसको 3 से विभाज्य होने के लिए के सभी संभव मानों का योग बताओ। तो दे रखा 6 4 0 2 के 4। अब ये 3 से डिवाइड होता है पूरी तरह, तो इसके के की जो वैल्यू आएगी ना, उसका हमें जो भी मान है ना, संभव मान, उनका जोड़ बताना है। देखो 4 2 6 हो गया, 6 हो गया, 4 बच गया, जीरो का कुछ है नहीं, तो 4 जमा में के हमारा क्या है, 3 से भाग होने वाला चाहिए। तो अगर के की वैल्यू 2 रखते हो तो 6 होता है। फिर इसमें 3 जोड़ो 5, तो 5 और 4 9 होता है। फिर 3 में फिर जोड़ो तो आ गया 8, ठीक है। तो 8 और 4 12 होता है। अब जोड़ोगे तो 11। तो के की वैल्यू तो 0 से 9 तक हो सकती है, ठीक है। तो केवल 3 वैल्यू है, कौन सी, 2 5 8, ये हमारी पॉसिबल वैल्यू है। इनका जोड़ बताना है, तो 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी। अब देखिए आप हमारा फोर्थ क्वेश्चन रेशो और प्रोपोर्शन का क्या रखा हमें, नहीं सॉरी, मिक्सचर एलिगेशन का है। क्या रखा 36 kg, ये 45 kg। ये क्वेश्चन मैंने अपने क्विक रिवीजन सीरीज में भी करवाया है कि दो प्रकार की चीनी किस अनुपात में मिलानी होगी कि मिश्रित चीनी 46 किलोग्राम की दर से 15% का लाभ हो। अब देखो ये 15% के बाद की है 46, हमें पहले की निकालनी है। तो 46 गुणा में ये 15% कब है, के बाद की है 46 रेट, हमें 100 निकालना है, बटे में 115, ठीक है। क्या आ गया 23, ये क्या आ गया 20, ठीक है। अब 23 से काटेंगे तो 2, क्या आ गया हमारा 40। तो बस एलिगेशन लगा दो, यहाँ से आ गया हमारा 4, यहाँ से आ गया 5, तो 5 अनुपात 4 हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी या कोई दिक्कत है। अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फिफ्थ। देखो तो भैया मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर आप ज्वाइन कर लेना, मैथ्स बाय दीपक शर्मा। उसके अलावा जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे दीपक शर्मा मैथ्स,
तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, IB, DSSB, SSC या स्टेट के, मैंने सबके क्वेश्चंस करवा रखे हैं, बेस्ट जो क्वेश्चंस है। जैसे अब राजस्थान का होगा, मैंने राजस्थान का करवा दिया। मान लिया हमारा उड़ीसा में हुआ है, वो करवा दूंगा। CBSE में हुआ, यूपी में हुआ, जो भी है, ठीक है। राजस्थान के तो मैंने 50 पेपर करवा रखे, क्वेश्चन नहीं, 50 पेपर। हम राजस्थान के पशु परिचर से लगे थे, और उसके बाद हमने सारे RPSC का ग्रेड 1 हुआ, पटवार का हुआ, पुलिस का हुआ, फिर RPSC का हुआ एनालिस्ट प्रोग्रामर का, फिर पुलिस कांस्टेबल के हुए, ठीक है। उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफिसर का हुआ, फिर 4th ग्रेड के हुए, ठीक है। उसके बाद AA का हुआ, वीडियो का हुआ, सब इंस्पेक्टर का हुआ SI टेलीकॉम में, कंडक्टर का हुआ, ठीक है। तो ये देखो SI टेलीकॉम में तो 100 व्यूज हो गए, सेंचुरी मार दिया हमने, ठीक है। तो इतने छोटे चैनल पर काफी हैं, ठीक है। 25% कह सकते हैं हम, रीच गई है इसकी। और हम इसकी देखते हैं कितनी क्या जाएगी इस वीडियो की, ठीक है। उसके अलावा हम बात कर रहे थे कि जो CET का, तो CET भी करवा रखा मैंने, ठीक है। जो CET का भी पेपर हुआ था ना, ये रहा CET पिछले साल का, तो यह आप देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको सिलेबस करना है, तो आप सिलेबस के लिए मेरे चैनल पे क्विक रिवीजन सीरीज में जाओगे, तो यहाँ पर आप सिंप्लीफिकेशन, फॉर्मूला रिलेटेड, नंबर सिस्टम, एवरेज, सर्च इंडिसेस, AP, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया था ना, ये हम यहाँ पे शिफ्ट वो टाइप 2 में करवाते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। प्रॉफिट लॉस, इंस्टॉलमेंट, सर्कुलर रेस। रेस के आजकल ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 तरह की रेस के ही क्वेश्चन हमारे आते हैं, एक सर्कुलर एक लीनियर, ठीक है। दोनों के दोनों मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। चैप्टर ट्रेन के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके राजस्थान में पूछे जाते हैं, वे भी मैंने ऐड कर रखे हैं इसमें। तो अब आप क्वेश्चन देख पा रहे हो कि ये, ठीक है, क्या रखा है, किसी वस्तु के मूल्य में 18 की वृद्धि कर दे और बिक्री में कमी आने के कारण बाद में 20% घट जाए, तो वस्तु के मूल्य में परिवर्तन का प्रतिशत क्या होगा? कुछ नहीं है। देखो, या तो आप 100 मान के कर लो, या फिर XY वाला फार्मूला लगा लो कि X जमा में Y जमा में XY अपॉन में 100, ठीक है। अगर अगर वृद्धि है तो प्लस का साइन लगा दो, घटा है तो माइनस का। तो 18, ये Y क्या है, -20, तो यहाँ पे प्लस में 18 गुणा में, अब ये -20 बटे में 100, ठीक है। अब एक चीज देखो, आप क्या कर सकते हो, देखो गुणा ही कर लो, ठीक है। इससे ये आ गया हमारा -3.6, यहाँ से क्या आ गया, -2, तो सीधा हमारा आ गया -5.6%। तो माइनस क्या दिखाता है कि डिक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज वाले वैसे कट गए, 5.6% डिक्रीज हमारा आंसर, ठीक है। माइनस का मतलब क्या होता है, डिक्रीज। अब आप एक हमारा ये छोटी ही अच्छी ही टाइप देख पा रहे होगे हमारे सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। क्या क्या रखा है, अमित ने 9400 की राशि साधारण ब्याज दर पर 3 और 4%, 3, 4, 5 की कुल 3 अलग अलग योजनाओं में निवेश की। एक वर्ष के अंत में उसे उन तीनों निवेश से बराबर ब्याज मिला। 3% ब्याज दर वाली कितनी राशि निवेश की गई? तो अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, एक चीज समझो, इसमें 2-3 चीज आपको आनी चाहिए। एक तो रेशियो का कॉन्सेप्ट, एक चीज समझो, हमने क्या सोचा कि जैसे हमने सोचा कि इसमें x लगाया गया है, इसमें y और इसमें z, मतलब क्या है, हमने इसमें x रुपए लगाए हैं, इसमें y रुपए लगाए हैं, इसमें z रुपए लगाए हैं। फिर क्या रखा है कि जो 1 साल के बाद इक्वल इंटरेस्ट प्राप्त होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल x मान है गुणा में 3%, है ना, 1 साल गुणा में 1/100, अब बराबर होगा y गुणा में 4, है ना, बराबर होगा y गुणा में z गुणा में 5, ठीक है। अब यहाँ से हमें निकालना x y z की वैल्यू। अगर ये बराबर होते हैं तो हमें कुछ नहीं करना होता, जो इसके साथ में होते हैं ना उसको बटे में कर दो, तो 1/3, 1/4, 1/5। तो अब इसका एलसीएम ले 3, 4, 5 का, आ गया हमारा 60, तो 60 तक गुणा कर दो बस। तो यहाँ से आ गया हमारा 20, यहाँ से आ गया हमारा 15, यहाँ से आ गया 12, ठीक है। अब जब देखो 20 रखोगे 60 आ गया, 15 रखोगे 60 आ गया, 12 रखोगे 60 आ गया, इसका मतलब 20, 15, 12 में क्या है, बांटे गए इस अमाउंट को। अब इसका जोड़ देखो 47, 47 से भाग करोगे तो आ गया हमारा 200, ठीक है।
तो क्या रखा है, अमाउंट बताओ जो इन्वेस्ट किया गया 3% पे। तो हम 20 गुणा में 20 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या, 20 गुणा में 200 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4000। क्या आ जाएगा, 4000 रुपये। ठीक है, कर दोगे सभी। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये हमारा कौन इसकी क्या है, वो है, ये मैंने इंग्लिश में उतार दिया है, लेकिन आपको हिंदी में समझा देता हूँ। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस टेबल में हमें दिखाया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंटों की संख्या जो ह्यूमैनिटीज मतलब आर्ट्स में है, साइंस में है, कॉमर्स में है, जो क्या है, जिसने एडमिशन लिया 2005, 6, 7 और 8 में एक यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ये बता दिए कि 970 ने लिया 2005 में, 812 ने लिया इसमें। ठीक है, 2007, 2008। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कितने स्टूडेंट ने एडमिशन प्रेफर करा, मतलब ज्यादा बच्चों ने लिया ह्यूमैनिटीज में, मतलब आर्ट्स में, साइंस के बजाय 2007 और 2008 मिलाकर। ठीक है, मतलब कि जो आर्ट है उसमें 2007 और 8 में कितने ज्यादा बच्चों ने एडमिशन लिया साइंस के बजाय। ठीक है, तो कुछ नहीं है, इसका जोड़ करना है। तो यहाँ पे जोड़ देखो कितना आ गया, 9, ये 8 और 7 15, 1 18 और 1 19, तो हमारा आ गया 19 ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कितना आ गया जोड़, 4 4 है ना, 9 और 1। ठीक है, अब ये कितने ज्यादा है, तो देखो 5 1 15 ज्यादा है, तो 15 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी। उसके अलावा भाई एक ये मेरा चैनल दीपक फर्स्ट अभी ही चालू करा है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। यहाँ पर राजस्थान के जो भी जैसे पेपर हुए थे उसको डाला गया है। अब मैं इस पे करने की सोच रहा हूँ, केवीएस और एनवीएस को टारगेट मानते हुए, टारगेट केवीएस एनवीएस प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इसमें दोनों होंगे, प्रीवियस भी और नए मॉक टेस्ट भी। ठीक है, तो इसमें मैं काफी मेहनत करूंगा। ठीक है, और अच्छा पेपर पूछते हैं केवीएस एनवीएस वाले। ठीक है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना।